हेलो स्टूडेंट्स, तो कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूँ आप लोग स्वस्थ हैं, मस्त हैं और मन लगाकर अपनी पढ़ाई कर रहे हैं। तो आज मैं फिर से हाजिर हूँ हमारे इस क्लास में। तो देखिए, मैंने आप लोगों को पता होगा कि मैंने क्लास 9th और 10th की सीरीज़ चला रखी है मैथ और साइंस की, और कई वीडियो मैथ और साइंस के आ चुके हैं क्लास 9th के और 10th के। तो जो भी क्लास 9th और 10th के स्टूडेंट हैं वो सबसे पहले तो उन वीडियोज़ को जाके विजिट करिए और आपको बहुत अच्छा लगेगा, पढ़ के मज़ा आएगा। ठीक है, तो इसमें कुछ 7th और 8th के स्टूडेंट की डिमांड थी कि सर हमारे लिए भी कोई वीडियो लाइए, हमारे लिए तो आप कोई वीडियो लाते ही नहीं हैं। तो आज उनकी डिमांड पे हम यहाँ से शुरू करने जा रहे हैं 7th और 8th की भी वीडियो। इसमें आप लोगों को क्या मिलेगी, इसमें आप लोगों को मैथ, साइंस और एसएसटी की कंप्लीट क्लासेस मिलेगी विथ कॉन्सेप्ट। ठीक है, तो आज जो हम शुरू करने जा रहे हैं क्लास, ये हमारी क्लास 7th की सीरीज़ रहेगी मैथ की। ठीक है, और इस मैथ में हम लोग क्या करने जा रहे हैं, ये जो हमारी सीरीज़ रहेगी ये रहेगी हमारी आर.एस. अग्रवाल के सॉल्यूशन की सीरीज़। क्लास 7 की मैथ की जो आर.एस. अग्रवाल की बुक आती है उसका सॉल्यूशन का ये सीरीज़ रहेगा। और सिर्फ सॉल्यूशन ही नहीं, इसमें आपको कॉन्सेप्ट और सॉल्यूशन दोनों मिलेगा। ठीक है, कॉन्सेप्ट भी मिलेगा और उसका सॉल्यूशन तो मिलेगा ही मिलेगा। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ आप लोगों को ये सीरीज़ अच्छी लगेगी, क्लासेस अच्छी लगेगी। बस आप लोग अपना सपोर्ट बनाए रखिए और चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए और शेयर करिए अपने दोस्तों के साथ, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे इसका लाभ उठा सकें। ठीक है, तो इसी नोट के साथ हम शुरू कर रहे हैं आज से क्लासेस को। लेट्स स्टार्ट। तो चलिए स्टूडेंट्स, हम लोग शुरुआत कर रहे हैं चैप्टर नंबर 2 से, यानी कि फ्रैक्शन। ठीक है, तो आज की क्लास में हम फ्रैक्शन का इंट्रोडक्शन पहले देखेंगे, फ्रैक्शन क्या होता है, कितने तरह का होता है। ठीक है, और इसके बाद जो क्लास आएगी वो हमारी कंप्लीट सॉल्यूशन की क्लास आएगी, यानी कि आर.एस. अग्रवाल का जो एक्सरसाइज का सॉल्यूशन होगा वो आएगा। ठीक है, तो आज हम लोग शुरुआत करते हैं फ्रैक्शन का इंट्रोडक्शन से। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि फ्रैक्शन होता क्या है, फ्रैक्शन किसे कहते हैं। तो देखिए, जैसा कि मैंने यहाँ पे लिखा है कि द नंबर इन द फॉर्म ऑफ a by b where a and b are natural number and b not equal to 0, b not equal to 0 is called fraction। यानी कि फ्रैक्शन कोई भी ऐसा नंबर होगा जो a by b के फॉर्म में होगा। किस फॉर्म में होगा, a by b के फॉर्म में। अब ये a by b करने का मतलब क्या हुआ, a by b करने का कुछ मतलब नहीं हुआ कि एक नंबर ऊपर होगा और एक नंबर नीचे होगा, जैसे कि 4/5। और आप लोगों को पता है कि इसको हम लोग बाय बोलते हैं। बाय के जो ऊपर वाला होता है उसको हम लोग न्यूमिनेटर कहते हैं, न्यूमिनेटर, और नीचे वाला को कहते हैं हम लोग डिनोमिनेटर। ठीक है, तो इसका मतलब है कि जब भी फ्रैक्शन होगा वो इसी फॉर्म में होगा, एक न्यूमिनेटर होगा, बाय होगा, फिर नीचे डिनोमिनेटर होगा। ठीक है, और कंडीशन क्या है कि ये दोनों को दोनों नेचुरल नंबर होना चाहिए। नेचुरल नंबर किसको कहते हैं, काउंटिंग नंबर को हम लोग नेचुरल नंबर कहते हैं। तो ये दोनों का दोनों क्या होना चाहिए, नेचुरल नंबर होना चाहिए। और दूसरा कंडीशन कि जो डिनोमिनेटर है ये कभी भी जीरो नहीं होना चाहिए। नीचे वाला जो डिनोमिनेटर है वो जीरो नहीं होना चाहिए। क्यों नहीं होना चाहिए, क्योंकि अगर हम इसे जीरो कर देंगे, ठीक है, तो इसका वैल्यू आ जाएगा इन्फिनाइट। कितना आ जाएगा, इन्फिनाइट। क्योंकि आप लोग जानते होंगे कि किसी भी फ्रैक्शन में अगर जीरो डिनोमिनेटर में हो तो उसका वैल्यू इन्फिनाइट आता है, यानी वो नंबर एग्जिस्ट ही नहीं करता है। तो कभी भी डिनोमिनेटर जीरो नहीं होगा और न्यूमिनेटर और डिनोमिनेटर दोनों का दोनों क्या होगा, नेचुरल नंबर होगा। ये दो कंडीशन को ये फॉलो करेगा। इसी को हम लोग क्या कहते हैं, फ्रैक्शन कहते हैं। कोई समस्या, कोई दिक्कत, बहुत आराम से, बहुत तरीके से, बहुत अच्छे से पढ़ेंगे, कोई दिक्कत का बात नहीं है। ठीक है, अब देखिए, अब कहता है कि हाँ, नेचुरल नंबर और नॉट इक्वल टू जीरो तो बता ही दिए। अच्छा, अब कुछ एग्जांपल देख लीजिए, जैसे कि 3/4 ये हमारा फ्रैक्शन है, बिल्कुल है। और इसमें देखिए न्यूमिनेटर आपका क्या हो जाएगा, ऊपर वाला यानी कि 3, ये न्यूमिनेटर हो जाएगा, और 4 आपका डिनोमिनेटर हो जाएगा। अच्छा 4 होगा ना, यहाँ पे 5 लिख दिया, सॉरी। 4 आपका क्या हो जाएगा, डिनोमिनेटर हो जाएगा। कोई दिक्कत। उसी तरह फ्रैक्शन देखिए 7/8 है, तो न्यूमिनेटर 7 हो गया और डिनोमिनेटर 8 हो गया। ठीक है, फिर देखिए 5/1 है, तो न्यूमिनेटर 5 हो गया और डिनोमिनेटर 1 हो गया। चलिए, अब अगर मैं आपसे पूछूं क्या 7 एक फ्रैक्शन है, बताइए क्या 7 एक फ्रैक्शन है। आप बोलेंगे सर 7 कहाँ फ्रैक्शन है, इसमें तो एक ही नंबर है। इसमें आप बोले थे कि 2 नंबर होगा, एक बाय के ऊपर एक नीचे। हाँ नहीं है, लेकिन हम लोग इसको फ्रैक्शन लिखेंगे। कैसे लिखेंगे, क्योंकि 7 के नीचे कुछ नहीं है, तो इसके नीचे हम बाय
1 डाल सकते हैं। इससे किसी भी फ्रैक्शन पे कोई फर्क नहीं पड़ता है, याद रखिएगा। किसी भी नंबर के बाय करके नीचे 1 लिखने से उस नंबर पे कोई फर्क नहीं पड़ता है। यानी कि हम लोग 7 को 7/1 भी लिख सकते हैं आराम से, कोई दिक्कत का बात नहीं है। जैसे कि 8 है तो हम लोग 8 को आराम से 8/1 लिख सकते हैं, कोई दिक्कत का बात नहीं है। तो इस केस में जो है यहाँ आपका ये हो जाएगा न्यूमिनेटर और ये हो जाएगा डिन्यूमिनेटर। बताइए कोई समस्या, कोई दिक्कत? मैं चाहूँगा और उम्मीद करूँगा और आग्रह करूँगा और जो भी यही करूँगा कि आप लोग इसका नोट्स बनाते चले। ठीक है, नोट्स बनाना अच्छी बात है, एक अच्छे विद्यार्थी का लक्षण है कि आपके पास नोट्स होना चाहिए। और मुझे पता है कि आप लोग अच्छे विद्यार्थी हैं, तो आप लोग इसका नोट्स ज़रूर से ज़रूर बनाएं। ठीक है, इसको छापिए, फिर हम लोग आगे चलते हैं। तो उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों ने छाप लिया होगा। चूँकि ये आप लोगों की पहली क्लास है तो मैं कुछ बातें आप लोगों को बताता चलूँ कि छापने को जब भी मैं बोलूँ तो और मैं कैमरे से हट जाऊँ बोर्ड से, तो आप लोग उस वीडियो को पॉज कर दीजिए और पॉज करके उसको छापिए। ठीक है, और ये भी आपको बताता चलूँ, चूँकि ये आपकी पहली क्लास है, कि आपको इसका एक नोट्स बनाना है और जितना भी मैं सॉल्यूशन करवाऊंगा उसको एक अलग कॉपी में नोट्स बनानी है। इससे फ़ायदा आपको ये होगा कि जब आपका एग्ज़ाम होगा तो एग्ज़ाम समय में या टेस्ट के समय में आपका रिवीजन हो जाएगा। ठीक है, तो इसका आप लोग एक कॉपी बना के रखिएगा ताकि इसका सारा नोट्स वहाँ पे आपका होता रहे। कोई दिक्कत? तो चलिए अब यहाँ से आगे चलते हैं। तो चलिए फ्रेंड्स, देखते हैं हम लोग अपने आगे के कॉन्सेप्ट को। देखिए हमारे जो अब हम लोग यहाँ पे तो फ्रैक्शन का इंट्रोडक्शन हो गया, सब कुछ पता चल गया उसके बारे में, कौन है, कहाँ रहता है, नाम पता, आधार कार्ड नंबर सब पता चल गया। अब है टाइप्स ऑफ फ्रैक्शन, कितना भाई बहन है फ्रैक्शन, उसको हम लोग देखेंगे। तो ढेरी भाई बहन है, तो सबसे पहला जो भाई बहन जो मान लीजिए, तो पहला जो टाइप है वो है हमारा डेसिमल फ्रैक्शन। क्या नाम है? डेसिमल। अब डेसिमल मतलब आप लोग जानते होंगे कि डेसिमल मतलब होता है पॉइंट। क्या होता है? पॉइंट। जैसे कि अगर हम ऐसा लिखें कि 0.3 इसको पढ़ते हैं, इसी को हम लोग डेसिमल भी कहते हैं। और आप लोगों को पता अगर होगा कि हम लोग डेसिमल उड़ाने को कैसे उड़ाया जाता है, यहाँ से पॉइंट उड़ता है, यहाँ पे 1 देते हैं हम लोग, और पॉइंट के बाद जितना भी डिजिट होता है 1 पे उतना लड्डू आ जाता है। यानी ये हमारा हो जाएगा 3/100 होगा ना, 3/10 सॉरी। अगर ऐसा है कि 0.03 तो पॉइंट उड़ेगा, और पॉइंट के बाद कितना डिजिट है? 2 डिजिट है, तो 1 पे 2 लड्डू, यानी बात हो गया 3/100। तो यही हमारा डेसिमल होता है। तो डेसिमल फ्रैक्शन में भी वही कह रहा है कि अगर कोई भी फ्रैक्शन का जो डिनोमिनेटर होगा, कौन? डिनोमिनेटर यानी नीचे वाला आदमी, वो किसका मल्टीपल हो? 10 का, 100 का, 1000 का, या इसी तरह आगे बढ़ते जाइए। अगर आपको डिनोमिनेटर इन सब में से किसी का भी मल्टीपल दिखे, यानी कि 1 लड्डू दिखे, 2 लड्डू दिखे, 3 लड्डू दिखे, तो ऐसा फ्रैक्शन को हम लोग क्या कहते हैं? डेसिमल फ्रैक्शन। जैसे कि यहाँ पे देखिए 2/10, 3/100, 4/1000। देखिए सब में नीचे क्या है? 10,000 या ये है ना, लड्डू वाला है ना, तो इसको हम लोग क्या कहेंगे? डेसिमल फ्रैक्शन। ठीक है, इसी को हम डेसिमल में कन्वर्ट करेंगे तो देखिए 0.2 आएगा, पॉइंट उड़ाइए, देखिए ये आ जाएगा। इसको कन्वर्ट करेंगे तो 0.03 आएगा, इसको करेंगे 0.004 आएगा ना। तो इस तरह के फ्रैक्शन को हम लोग क्या कहते हैं? डेसिमल फ्रैक्शन। बताइए कोई दिक्कत? समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? आप लोग कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा, ठीक है कि नहीं? जैसा भी आप लोग को वीडियो लग रहा है कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट करके बताइएगा ताकि मुझे पता चल सके। कोई दिक्कत? अब चलते हैं हम लोग यहाँ से आगे इसका अगला भाई बहन। तो चलिए स्टूडेंट्स, देखते हैं हमारा अगला क्या है टाइप फ्रैक्शन का। तो नेक्स्ट है हमारा वल्गर फ्रैक्शन। ये वल्गर फ्रैक्शन क्या होता है? तो इसका डेफिनेशन है कि कोई भी ऐसा फ्रैक्शन जिसका डिनोमिनेटर कोई भी होल नंबर हो, कोई भी नंबर हो अदर देन मल्टीपल ऑफ, कहाँ गया, किधर गया जी, अदर देन मल्टीपल ऑफ 10, 100 और 1000 या ETC। अभी इससे पहले हम लोगों ने जो पढ़ा था डेसिमल फ्रैक्शन, उसमें क्या पढ़ा था कि जो डिनोमिनेटर है वो इस सब में से कोई एक होगा, या तो 10 या तो 100 या तो 1000 या इस तरह से आगे। लेकिन इसमें बोल रहा है कि जो डिनोमिनेटर होगा वो कुछ हो जाए, कुछ भी हो जाए, आम, बैगन, कटहल, अमरूद, लेकिन
10, 100 और 1000 इस सब का मल्टीपल नहीं होना चाहिए। अगर ऐसा कोई भी फ्रैक्शन है तो उसको हम लोग कहते हैं वल्गर फ्रैक्शन। कोई दिक्कत? जैसे कि आप एग्जांपल देख लीजिए, कहीं भी आपको डिनोमिनेटर में 10 या 100 या 1000 इस सब का मल्टीपल नहीं दिखेगा, नहीं दिख रहा है ना, तो इसको हम लोग कहेंगे कौन सा फ्रैक्शन? वल्गर फ्रैक्शन। अब ये वल्गर मतलब क्या होता है? तो वल्गर एक लैटिन वर्ड है, ठीक है, जिसका मतलब होता है कॉमन। क्या होता है? कॉमन। इसलिए हम लोग वल्गर फ्रैक्शन को कॉमन फ्रैक्शन भी कहते हैं या फिर सिंपल फ्रैक्शन भी कहते हैं। याद रखिएगा कौन कौन सा, या तो सिंपल फ्रैक्शन कहेंगे या फिर कॉमन फ्रैक्शन कहेंगे। कोई समस्या, कोई दिक्कत बाबू लोग, बुतरू लोग, कोई समस्या? उम्मीद करते हैं कि कोई दिक्कत नहीं है। इसको छापिए पहले फटाफटी। उम्मीद करते हैं आप लोग छाप लिए हैं। छापना कैसे है बता दिए हैं। वीडियो को पॉज करना है फिर छापना है, क्योंकि उतना समय है नहीं कि आपके छापने के लिए यहाँ पे रुका जाए, है ना। तो उम्मीद करते हैं इसको छाप लिए हैं और आप लोगों को कॉन्सेप्ट समझ में आ रहा है। अगर समझ में आ रहा है तो वीडियो को लाइक जरूर करते जाइए, ठीक है। तो चलिए चलते हैं अपने अगले कॉन्सेप्ट की तरफ। तो चलिए स्टूडेंट्स चलते हैं अपने अगले कॉन्सेप्ट पे। देखिए हमारा अगला टाइप क्या है फ्रैक्शन का? प्रॉपर फ्रैक्शन। क्या है? प्रॉपर फ्रैक्शन। याद रखना है कि प्रॉपर फ्रैक्शन हम लोग उस फ्रैक्शन को कहेंगे जिसका न्यूमिनेटर डिनोमिनेटर से छोटा हो, कम हो, लेस हो। कोई दिक्कत? ऐसा फ्रैक्शन जिसका न्यूमिनेटर डिनोमिनेटर से क्या हो, कम हो या छोटा हो, उसको हम लोग कहेंगे प्रॉपर फ्रैक्शन। यहाँ पे देखिए ये न्यूमिनेटर हुआ, ये डिनोमिनेटर हुआ, तो ज़्यादा छोटा कौन है? न्यूमिनेटर। तो इसको हम लोग कहेंगे प्रॉपर फ्रैक्शन। कोई दिक्कत? ऊपर का बड़का, निचल का छोटका, ऊपर का बड़का, निचल का छोटका, बस 5/7, सॉरी निचल का बड़का, ऊपर का छोटका, ठीक है। तो 5/7, 19/21, 200, सब में आप देख पा रहे हैं कि जो न्यूमिनेटर है वो क्या है? छोटा है, कम है। तो इस तरह के फ्रैक्शन को हम लोग क्या कहेंगे? प्रॉपर फ्रैक्शन। कोई दिक्कत? इम्प्रॉपर में क्या करना है? उसी को उल्टा कर देना है। इम्प्रॉपर किसको बोलेंगे? जिसमें न्यूमिनेटर ज़्यादा हो, बड़ा हो डिनोमिनेटर से। कोई दिक्कत? इम्प्रॉपर क्या बोलेंगे? जिसमें न्यूमिनेटर बड़ा हो, ज़्यादा हो डिनोमिनेटर से, उसको हम लोग कहेंगे इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। एग्जाम्पल आपके सामने है, देख लीजिए। कहीं पे कोई समस्या, कोई दिक्कत? आई डोंट थिंक दैट देयर इज एनी समस्या, एनी दिक्कत। कोई दिक्कत? तो चलते हैं हम लोग अपने अगले कंसेप्ट पे। नेक्स्ट आइए, नेक्स्ट हमारा है मिक्स्ड फ्रैक्शन। देखिए मिक्स्ड फ्रैक्शन क्या कर रहा है, इसका एक बार पहले डेफिनेशन देखिए कि द फ्रैक्शन इन विच अ फ्रैक्शन इज एक्सप्रेस्ड एज द सम ऑफ नेचुरल नंबर एंड अ प्रॉपर फ्रैक्शन। ठीक है, प्रॉपर फ्रैक्शन हम लोग किसको किए थे? याद करें, जिसका न्यूमरेटर क्या है? बड़ा होता है, उसको प्रॉपर कहते हैं। इसमें क्या होगा कि इस तरह से आपको देखने को मिलेगा। और इसको हम लोग पढ़ते कैसे हैं? देखिए इसको पढ़ेंगे हम लोग 2 होल 3/4। क्या पढ़ेंगे? 2 होल 3/4। इसको क्या पढ़ेंगे? 5 होल 1/12। इसको पढ़ेंगे 13 होल 2/15। अब इसको हम लोग तोड़ भी सकते हैं, जैसे कि 2 होल 3/4 है ना, तो जब लोग इसको तोड़ते हैं तो उसको तोड़ने का तरीका क्या होता है कि इस 4 को आपको 2 से मल्टीप्लाई करना है। क्या करना है? मल्टीप्लाई। क्या करना है? मल्टीप्लाई। और जो भी मल्टीपल आएगा फिर उसमें इस 3 को ऐड करना है। क्या करना है? ऐड करना है। ठीक है, तो देखिए 4 × 2 कितना हुआ? 8, और 8 में +3 ऐड कर दीजिए। 8 और 3 कितना हो गया? 11, और नीचे जो है उसको लिख देना 11 में 4। बताइए समझ में आया? कोई दिक्कत? एक और देखिए, जैसे कि 5 होल 1/12, इसको तोड़ना है हमको। 5 होल 1/12, तो क्या करेंगे? पहले 12 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो 12 5 जा 60, और जो भी आएगा उसमें 1 को क्या करेंगे? ऐड करेंगे। तो 60 + 1 कितना हो गया? 61, और अपॉन ये 12। बताइए कोई दिक्कत, कोई समस्या? तो इस तरह से हम लोग जो मिक्स्ड फ्रैक्शन है उसको हम लोग ये सिंपल फ्रैक्शन के फॉर्म में ला सकते हैं। ठीक है, और कभी कभी क्या होगा कि सिंपल फ्रैक्शन को आपको कहेगा कि मिक्स्ड फ्रैक्शन में चेंज करिए, तो वहाँ पे तरीका अलग होगा। वो मैं जब इस तरह के क्वेश्चन आएंगे तो मैं बताऊंगा।
अभी यहाँ तक कोई दिक्कत आपको? अगर इस तरह का कोई भी देखिए होल के फॉर्म में, तो आपको समझ जाना है कि वो कैसा फ्रैक्शन है, मिक्स्ड फ्रैक्शन है। बताइए एनी प्रॉब्लम? देखिए अगर कोई भी दिक्कत होता है तो ज़रूर आप लोग कमेंट करिए, ठीक है, कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। और अगर आप लोगों को वीडियो अच्छी लग रही है, समझ में आ रही है, क्योंकि आप लोग 7th की ये पहली क्लास है, ठीक है, मैथ से स्टार्ट हुआ है, तो ज़रूर इसको शेयर करिए, लाइक करिए और कमेंट करिए, ठीक है, और चैनल को भी सब्सक्राइब करिए। कोई दिक्कत? इसको पहले आप लोग नोट करिए, फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। और नोट करना है तो कैसे करना है, जब मैं कैमरे से हटता हूँ तो आपको पॉज करके नोट करना है, ठीक है। ओके स्टूडेंट्स, तो उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों ने इसे नोट कर लिया है। अब मैं इसे इरेज कर रहा हूँ और चल रहे हैं अपने अगले टाइप पे तरफ, ठीक है। तो चलिए स्टूडेंट्स चलते हैं अपने अगले टाइप पे। तो हमारा अगला टाइप है इक्विवेलेंट फ्रैक्शन। इक्विवेलेंट फ्रैक्शन हम लोग किसको बोलेंगे? बहुत ही आसान बात है, कहीं कोई दिक्कत वाला बात नहीं है। देखिए कह रहा है कि द फ्रैक्शन इन विच द फ्रैक्शन इज ऑब्टेन्ड बाय मल्टीप्लाइंग और डिवाइडिंग इट्स न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर बाय सेम नॉन जीरो नंबर इज कॉल्ड इक्विवेलेंट फ्रैक्शन। देखिए कहने का क्या मतलब हुआ, समझिए बात। जैसे कि मान लेते हैं एक फ्रैक्शन है हमारे पास 2/3, कितना है? 2/3। अब आप क्या करिए, इस फ्रैक्शन को ऊपर और नीचे सेम नंबर से मल्टीप्लाई और डिवाइड कर दीजिए, कोई भी नंबर। मान लीजिए 2 हम ले रहे हैं यहाँ पे, तो इसको क्या करिए आप 2 से मल्टीप्लाई करिए ऊपर और 2 से मल्टीप्लाई करिए नीचे, यानी कि मल्टीप्लाई और डिवाइड करिए। आप बोलेंगे सर ऐसा क्यों किए? क्योंकि ऐसा करने से पूरे फ्रैक्शन पे ओवरऑल कोई फर्क नहीं पड़ता है। फर्क नहीं पड़ता, लोग क्या कहते हैं, ठीक है, पूरे फ्रैक्शन पे फर्क नहीं पड़ता है। क्यों फर्क नहीं पड़ता है? फर्क इसलिए नहीं पड़ता है कि 2 और 2 जब कटाइएगा तो 1 ही आएगा ना, है कि नहीं है। और 1 का किसी भी चीज़ से हम लोग मल्टीप्लाई करें तो फर्क नहीं पड़ता है। जैसे कि 3 को 1 से मल्टीप्लाई करिए तो फर्क नहीं पड़ता, लोग क्या कहते हैं, आंसर इसका 3 ही होगा। 4 को 1 से मल्टीप्लाई करिए, फर्क नहीं पड़ता, लोग क्या कहते हैं, आंसर 4 ही होगा। बताइए कोई दिक्कत? तो अब देखिए जब हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा, 2 2 जा 4 और 3 2 जा 6, हुआ कि नहीं हुआ? अब ये जो 4/6 है ना, ये इक्विवेलेंट फ्रैक्शन कहलाएगा 2/3 का। ये जो 4/6 आपका बना, ये इक्विवेलेंट फ्रैक्शन कहलाएगा किसका? 2/3 का, क्योंकि इसी से निकला है ये। क्योंकि आप इसको कटाइए तो 2 से कटाइए, 2 2 जा 4, 2 3 जा 6, देखिए 2/3 आ गया बराबर। आ रहा है, समझ में नहीं आ रहा है? अब आप क्या करिए, इसी 2/3 को किसी और नंबर से करिए। मान लेते हैं 3 से करते हैं, 3 से ऊपर करिए मल्टीप्लाई और 3 से नीचे करिए मल्टीप्लाई। तो 3 2 जा कितना हो गया 6 और 3 3 जा 9। तो फिर जो आपका ये 6/9 हुआ, ये फिर से इक्विवेलेंट फ्रैक्शन हुआ किसका? 2/3 का। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? कोई दिक्कत? कोई भी आप नंबर से कर सकते हैं, लेकिन हाँ इस बात को ध्यान रखना है कि ऊपर जिस नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे नीचे भी उसी नंबर से मल्टीप्लाई होना चाहिए। न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों सेम नंबर से मल्टीप्लाई होना चाहिए, नंबर अलग अलग नहीं हो सकता है। ऐसा नहीं कि ऊपर 2 से मल्टीप्लाई कर दिए नीचे 3 से कर दिए, तब इक्विवेलेंट फ्रैक्शन नहीं होगा। कोई दिक्कत? जैसे कि मान लीजिए और एक 2 बाय कहाँ पे लिखे हैं, यहीं पे लिखते हैं। मान लीजिए 2/3 है हमारे पास, इसको 4 से आप कर दीजिए, ऊपर भी 4 से मल्टीप्लाई नीचे भी 4 से मल्टीप्लाई, तो 4 2 जा कितना हो गया 8 और 4 3 जा कितना हो गया 12। तो ये जो 8/12 आया, ये इक्विवेलेंट फ्रैक्शन होगा किसका? 2/3 का। कोई समस्या, कोई दिक्कत? उम्मीद करते हैं कि समझ में आ रहा है। फिर भी अगर दिक्कत है तो कमेंट बॉक्स खुला हुआ है, ज़रूर बताइए। तो ये रहेगा हमारा क्या? इक्विवेलेंट फ्रैक्शन, यानी कि ऐसा फ्रैक्शन जो कब बनेगा, जो तब बनेगा जब हम न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को क्या करेंगे, सेम नंबर से मल्टीप्लाई और डिवाइड करेंगे। कोई समस्या? इसी को हम लोग कहेंगे क्या? इक्विवेलेंट फ्रैक्शन। आप इसको नोट करिए पहले। तो उम्मीद करते हैं कि आप लोगों ने इसे पॉज करके नोट कर लिया है अच्छे से कॉपी में, और सारी बातें आप लोगों को समझ में आ रही है। फिर भी मैं बार बार कह रहा हूँ, जहाँ दिक्कत है कमेंट बॉक्स खुला है, बिल्कुल अपना फीडबैक दीजिए, ठीक है। तो इसको इरेज करते हैं और चलते हैं आगे। चलिए स्टूडेंट्स देखते हैं अपना अगला टाइप। नेक्स्ट जो हमारा टाइप है वो है लाइक फ्रैक्शन। क्या है? लाइक। यहाँ पे लाइक मतलब वो पसंद करने वाला लाइक नहीं है,
ठीक है, लाइक फ्रैक्शन का डेफिनेशन यहाँ पे क्या होगा, देखिए थोड़ा सा कह रहा है कि ऐसा फ्रैक्शन, कोई भी ऐसा फ्रैक्शन जिसका कि न्यूमरेटर तो अलग अलग हो। देखिए सबसे पहला तो कि जो लाइक फ्रैक्शन होगा वो हमेशा दो या दो से ज़्यादा के ग्रुप में होगा, याद रखिएगा, ठीक है, या तो दो या दो से ज़्यादा के ग्रुप में ही ये फ्रैक्शन होगा। तो ग्रुप का ऐसा फ्रैक्शन जिसमें सारे ग्रुप का न्यूमरेटर अलग अलग हो लेकिन डिनोमिनेटर सेम हो। कोई भी ग्रुप ऑफ फ्रैक्शन जिसमें क्या हो, डिनोमिनेटर सेम हो और न्यूमरेटर क्या हो, अलग अलग हो, तो उस तरह के फ्रैक्शन को हम लोग कहते हैं लाइक फ्रैक्शन। कोई समस्या? जैसे कि यहाँ पे देख लीजिए सारा फ्रैक्शन लिखा हुआ है, सबका देखिए डिनोमिनेटर अलग अलग है ना, लेकिन न्यूमरेटर सबका अलग अलग है, लेकिन डिनोमिनेटर सबका सेम है। बस समझ में आया? निचल का अगर सबका सेम रहेगा और न्यूमरेटर अलग अलग भी रहे, कोई दिक्कत नहीं है, तो उसको हम लोग क्या कहेंगे, लाइक फ्रैक्शन। यानी कि ऐसा फ्रैक्शन जिसका न्यूमरेटर अलग अलग हो और डिनोमिनेटर सेम हो, उसको हम लोग कहते हैं लाइक फ्रैक्शन। कोई समस्या? अनलाइक फ्रैक्शन क्या कर रहा है? अब आप बोलेगा सर इसी का डेफिनेशन उलट दीजिए कि डिनोमिनेटर जो है अलग अलग होगा लेकिन न्यूमरेटर सेम होगा। बिल्कुल होगा, लेकिन इसमें थोड़ा सा आप चेंज और करिए कि इसमें डिनोमिनेटर तो अलग होगा ही होगा, इसमें कोई शक नहीं है, न्यूमरेटर अलग भी हो सकता है और सेम भी हो सकता है। ठीक है, जैसे कि यहाँ पे देखिए इस तीनों का डिनोमिनेटर सेम है, न्यूमरेटर सेम है और डिनोमिनेटर अलग अलग है। समझिए बात को थोड़ा सा, न्यूमरेटर कंफ्यूज नहीं होना है, समझिए धैर्य रख के। देखिए यहाँ पे क्या है, न्यूमरेटर सबका सेम है लेकिन डिनोमिनेटर क्या है, अलग अलग है। लेकिन यहाँ पे देखिए न्यूमरेटर क्या कहते हैं, अलग अलग है और डिनोमिनेटर यहाँ अलग। एक काम करिए, इसको थोड़ा चेंज कर दीजिए आप, 7 है ना, इसको 8 कर दीजिए तब ज़्यादा ठीक रहेगा, इसको 13 कर दीजिए, ठीक है, तब ज़्यादा ठीक रहेगा। तो डिनोमिनेटर तो सबका अलग है ही है, न्यूमरेटर सेम भी हो सकता है और अलग भी हो सकता है ग्रुप में, तो उस फ्रैक्शन को हम लोग क्या कहेंगे, अनलाइक फ्रैक्शन। कोई दिक्कत, कोई समस्या बताइए? एक बार फिर से समझ लीजिए, लाइक में क्या होगा कि नीचे वाला सबका सेम होगा, ऊपर वाला अलग अलग होगा, ठीक। अनलाइक में क्या होगा कि नीचे वाला अलग अलग, इसमें नीचे वाला सेम था, इसमें नीचे वाला अलग अलग होगा, अब ऊपर वाला अलग अलग भी हो सकता है, सेम भी हो सकता है, सीधा सीधा बात। तो इस तरह के फ्रैक्शन को हम लोग क्या कहेंगे, अनलाइक फ्रैक्शन। कोई दिक्कत? इसको नोट करिए आप लोग पहले। ठीक है, उम्मीद करता हूं कि आप लोगों ने इसे नोट कर लिया है और सारी बातें आप लोगों को समझ में आ रही है। अच्छा, एक चीज़ आपको बताता चलो कि अभी जो मैंने आपको मिक्स फ्रैक्शन बताया था, तो नॉर्मल फ्रैक्शन से मिक्स फ्रैक्शन में कैसे चेंज करते हैं वो इसके बाद हम बताएंगे आपको, ठीक है। या फिर मिक्स फ्रैक्शन को नॉर्मल में कैसे चेंज करते हो तो बता दिए, नॉर्मल को मिक्स फ्रैक्शन में कैसे चेंज करना है वो इसके बाद हम बताएंगे। इसके बाद एडिशन डिफरेंसेस। देखिए यहाँ पे जो RS अग्रवाल का आपका सॉल्यूशन है, यहाँ ना सिर्फ सॉल्यूशन होगा बल्कि पूरा का पूरा कॉन्सेप्ट भी आपको बताया जाएगा, ठीक है। उस सॉल्यूशन के बहाने आपको पूरा का पूरा कॉन्सेप्ट भी बताया जाएगा। तो ये जो हमारी सीरीज रहेगी ये कॉन्सेप्ट प्लस सॉल्यूशन की रहेगी, ठीक है ना। तो आप लोग निश्चिंत रहिए, ऐसा नहीं कि आए बस सॉल्यूशन करा दिए, उसके पीछे का कारण नहीं बताए, कैसे होगा नहीं होगा ये नहीं बताया, ऐसा नहीं होगा, ठीक है। प्रॉपर कॉन्सेप्ट फिर सॉल्यूशन, ओके। तो चलते हैं अब आगे। तो चलिए स्टूडेंट्स देखते हैं अपना अगला कॉन्सेप्ट। तो देखिए इसमें हम लोग अभी क्या एक बार सीख लेते हैं कि अगर आपको अनलाइक फ्रैक्शन दिया है तो उसको लाइक फ्रैक्शन में कैसे चेंज करना है, ठीक है। यानी कि अनलाइक फ्रैक्शन का मतलब ये होता है कि आपका डिनोमिनेटर क्या होगा, अलग अलग होगा, यही होता है। अब हमें इसे किस में चेंज करना है, लाइक फ्रैक्शन में चेंज करना है, ठीक है। तो देखिए ये हमारे पास अनलाइक फ्रैक्शन है और इसको चेंज करना है किसमें, लाइक फ्रैक्शन में। मेथड समझिए, बहुत ही आसान तरीका है, आराम से समझ में आएगा, कोई दिक्कत का बात नहीं है, ठीक है। तो देखिए सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, जब भी अनलाइक फ्रैक्शन को लाइक फ्रैक्शन में चेंज करना है तो हम लोग क्या करते हैं, जितना भी फ्रैक्शन है ना और फ्रैक्शन का जितना भी डिनोमिनेटर है उस सब का एलसीएम लेंगे। सबसे पहले क्या करेंगे, सबसे पहले स्टेप 1 क्या होगा हमारा, जो स्टेप 1 होगा
वो क्या होगा, टेक एलसीएम ऑफ डिनोमिनेटर। ठीक है, ये सब का हम लोग क्या करेंगे, एलसीएम लेंगे स्टेप 1 में। अब देखिए डिनोमिनेटर कौन कौन सा है, 3 4 5 6, सबका एलसीएम लेंगे। तो यहाँ पे हो जाएगा हमारा एलसीएम ऑफ 3 4 5 6। उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को एलसीएम लेने आता है। ठीक है, और जब आप इन सब का एलसीएम लीजिएगा 3 4 5 6 का, तो इसका एलसीएम आपका 60 आ जाएगा। कितना आ जाएगा, 60। कोई दिक्कत, 60 आ गया। अब आपको क्या करना है, क्या करना है आपको, 60 आ गया। अब आपको क्या करना है, 60 बनाना है ऊपर भी और नीचे भी। क्या करना है, नीचे भी 60 बनाना है और ऊपर भी 60 बनाना है। तो अब देखिए हमारे पास यहाँ पे क्या है, 2/3 जो हमारा फ्रैक्शन है, तो 3 को 60 बनाने के लिए किससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, 3 को 60 बनाने के लिए किससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। अगर आपको ऐसे डायरेक्ट समझ में नहीं आता है तो आप एक काम करिए, 3 से 60 को डिवाइड करके देख लीजिए। तो 3 से जब 60 को डिवाइड करेंगे तो 3 2 जा 6 और 0 यानी कि 20 टाइम्स में, यानी कि हमको नीचे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा किससे, 20 से। किससे, 20 से। अब अगर नीचे हम 20 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो ऊपर भी हमको 20 से ही मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। अब देखिए फ्रैक्शन क्या बन जाएगा, 20 × 2 40 और नीचे हो गया आपका 60। बताइए कोई दिक्कत, कोई समस्या। अब उसी तरह देखिए हमारा जो 3/4 है 3/4, तो 3/4 में अब देखिए नीचे 4 है, 4 को 60 बनाने के लिए किससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो 4 को 60 से डिवाइड करके देख लीजिए तो 15 टाइम्स में जाएगा। कितना बार में, 15 बार में। यानी कि 4 को हमें 60 बनाने के लिए 15 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो अगर नीचे 15 से मल्टीप्लाई किए हैं तो ऊपर भी 15 से ही मल्टीप्लाई करना होगा। तो ऊपर भी आप 15 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो ये हो गया आपका 45/60। बताइए कोई दिक्कत। ठीक है, तो ये हमारा क्या हो गया, 45/60। अब देखिए इस वाले फ्रैक्शन को पकड़िए आप, 4/5 को। ठीक है, अब देखिए ये जो 5 है नीचे, इसको 5 को किससे मल्टीप्लाई किया जाए कि यहाँ पे 60 आ जाए। 5 को किससे मल्टीप्लाई किया जाए कि 60 आ जाए, तो 5 को 60 से डिवाइड करके देख लीजिए। 5 डिवाइडेड बाय 60, तो 12 टाइम्स में, या ऐसे करिए 5 × 5 5 5 2 जा 10, यानी कि 12 बार में 60 हो जाता है। तो नीचे हमें किससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, 12 से। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है बताइए। अगर आ रहा है तो थंब अप कर दीजिएगा और कमेंट में जरूर लिखिएगा। ठीक है, तो नीचे 12 से अगर किए तो ऊपर भी हमें किससे करना होगा, 12 से। तो अब हमारा देखिए 12 4 जा कितना हो गया, 48 और 12 5 जा 60। कोई दिक्कत। अब देखिए हमारा 5/6, 5/6 में देखिए 6 को किससे मल्टीप्लाई किया जाए कि 60 हो जाए, 10 से। ही तो आसान है। तो नीचे अगर 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ऊपर भी 10 से ही मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो ऊपर हो गया 50 और नीचे आ गया 60। बताइए कोई दिक्कत। तो अब देखिए हमारा फ्रैक्शन क्या बन के आया, ये जो सारा फ्रैक्शन था ये हमारा कैसा हो गया, तो 2/3 हमारा हो गया देखिए 40/60। उसके बाद जो 3/4 था वो हो गया 45/60। ठीक है, उसके बाद जो 4/5 था वो हो गया हमारा 48/60, 48/60। और जो 5/6 था वो हमारा हो गया है 50/60, 50/60। बताइए कोई दिक्कत। अब आप देखिए क्या सबके नीचे 60 आ चुका है, सबके नीचे 60 आ चुका है ना। तो देखिए सबका डिनोमिनेटर सेम हो गया, न्यूमरेटर अलग अलग है अभी तो कोई दिक्कत नहीं है, डिनोमिनेटर सबका सेम हो गया। और जब सबका डिनोमिनेटर सेम होता है तो उसी को हम लोग क्या कहते हैं, लाइक फ्रैक्शन ही तो कहते हैं। कोई दिक्कत। जब डिनोमिनेटर सेम हो जाए तो उसको हम लोग क्या कहते हैं, लाइक फ्रैक्शन। तो देखिए हमारा ये जो अनलाइक फ्रैक्शन था वो अब किस में कन्वर्ट हो चुका है, लाइक फ्रैक्शन में कन्वर्ट हो चुका है। कोई दिक्कत। अब फिर जब आप इसको सॉल्व करिएगा, कटाइएगा ना, तो कट के यही आ जाएगा आपका। कोई दिक्कत, कोई समस्या। तो इसको हम लोग क्या कहते हैं, लाइक फ्रैक्शन। कोई दिक्कत। अब देखिए कभी कभी आपको क्या बोलेगा कि लाइक फ्रैक्शन को अनलाइक फ्रैक्शन में चेंज करिए। कभी कभी ऐसा भी आता है कि बोलेगा कि लाइक टू अनलाइक।
तो लाइक टू अनलाइक अगर देगा तो कुछ नहीं करना है, उसको उसके सिंपलेस्ट फॉर्म में कटा देना है बस। जैसे कि आपको दे देगा कि 60 बाय, जैसे कि आपको दे देगा कि 48/60 को आप जो है 48/60 को इसके लाइक फ्रैक्शन में चेंज, अनलाइक में चेंज करिए। उसको कुछ नहीं करना है, कटा देना है 12 से 4 बार में और 5 बार में, तो 4/5 हो जाएगा। बताइए कोई दिक्कत? तो उम्मीद करते हैं कि आप लोग को अनलाइक से लाइक में कन्वर्ट करने समझ में आ गया। ठीक है, तो आप लोग इसको नोट करिए पहले, फिर इरेज करते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, ठीक है स्टूडेंट्स, तो उम्मीद करते हैं कि आप लोग इसको नोट कर लिए हैं और आप लोगों को ये समझ में भी आया है। तो हम चलते हैं आगे अपने अगले कॉन्सेप्ट पे। ठीक है, तो चलिए फ्रेंड्स चलते हैं अपने अगले टाइप पे। तो देखिए हमारा अगला टाइप ऑफ फ्रैक्शन क्या है, जिसको हम लोग कहते हैं इरिड्यूसिबल फ्रैक्शन। क्या कहते हैं? इरिड्यूसिबल फ्रैक्शन। इरिड्यूसिबल का मतलब होता है जिसे और रिड्यूस नहीं किया जा सके, मतलब वो ऑलरेडी अपने लोएस्ट फॉर्म में है, उसको हम और ज़्यादा काट छांट उसमें नहीं कर सकते हैं, तो उसी को हम लोग कहते हैं क्या? इरिड्यूसिबल फ्रैक्शन। अब ये होता कैसे, थोड़ा देखिए। कहता है कि द फ्रैक्शन इन विच HCF of numerator and denominator is 1 called HCF of numerator and denominator is 1। जैसे कि मान लीजिए कि एक फ्रैक्शन है कि एक फ्रैक्शन लिख रहा हूं मैं 8/16। अब आप अगर मैं आपसे पूछूं कि बताइए कि 8 और 16, 8 हो गया न्यूमरेटर और 16 हो गया डिनोमिनेटर, अगर पूछा जाए कि बताइए दोनों का HCF क्या है, तो आप कहेंगे सर 8 और 16 का HCF आता है 8। कितना आता है? 8 आता है ना। तो क्या ये इरिड्यूसिबल फ्रैक्शन है? नहीं है। ठीक है, लेकिन अब हम इसको कटाते हैं। देखिए 8 1 जा 8, 8 2 जा 16, तो 1/2 आया। अब मैं आपसे अगर पूछूं कि बताइए 1 और 2 का HCF क्या आएगा, 1 और 2 का HCF 1 आएगा, आएगा ना। तो अब ये हमारा हो गया इरिड्यूसिबल फ्रैक्शन, यानी कि हम इसको कटा के इसके लोएस्ट फॉर्म में लेके आ गए हैं। अब इससे ज़्यादा ये नहीं कट सकता है। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? जैसे कि मान लीजिए एक और एग्जांपल देते हैं आपको, 12/16 है मान लेते हैं। ठीक है, अभी देखिए इन दोनों का HCF क्या है, इन दोनों का HCF निकालिएगा आप, तो ये 4 आएगा, आएगा ना, HCF 4 आएगा। अब आप क्या करिए, इसको कटाइए 4 से, 4 3 जा 12, 4 4 जा, तो ये आपका कितना हो गया? 3/4 आ गया। अब बताइए कि इस दोनों का HCF, इस दोनों का HCF कितना होगा? 1 होगा। 1 के अलावा दोनों में कोई कॉमन फैक्टर है क्या? नहीं है। तो अब ये हमारा हो जाएगा क्या? इरिड्यूसिबल फ्रैक्शन। समझ में आ रहा है बात कि नहीं आ रहा है? सीधा सीधा आप समझिए कि कोई भी फ्रैक्शन है उसको कटा के उसके लोएस्ट फॉर्म में ले आइए, उसके बाद अगर वो नहीं कट रहा है अब, तो वही फ्रैक्शन हमारा कहलाता है इरिड्यूसिबल फ्रैक्शन। कोई दिक्कत? तो हम लोग क्या करते हैं, जनरली रिड्यूसेबल को इरिड्यूसेबल में चेंज करते हैं। कैसे करते हैं चेंज? उसको उसके कटा के लोएस्ट फॉर्म में लेते आइए, बस इतना ही करना है। ठीक है, तो इसमें वही है कि एन इरिड्यूसिबल फ्रैक्शन इज इट्स लोएस्ट फॉर्म। क्या होगा? अपने लोएस्ट फॉर्म में वो होगा। जैसे कि मान लीजिए a/b हमारा एक फ्रैक्शन है, तो a और b का जो HCF होगा, यानी कि न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर का वो क्या होगा? 1 होगा हमेशा। कोई दिक्कत? जैसे कि एग्जाम्पल देखिए 3/4। अब बताइए कि इसको आप और फर्दर कटा सकते हैं क्या? 3/4 को नहीं कटा सकते हैं, ये अब से अपने लोएस्ट फॉर्म में है, तो ये हमारा हो जाएगा इरिड्यूसेबल। 5/6 इसको और आप कटा सकते हैं फर्दर? नहीं कटा सकते हैं। क्या 4 और 5 में कोई कॉमन फैक्टर है? नहीं है, अदर देन 1, 1 के अलावा। 1 तो सब में होता है। क्या 5 और 6 को और कटा सकते हैं? नहीं कटा सकते हैं। क्या 5 और 6 में कोई कॉमन फैक्टर है 1 के अलावा? नहीं है। क्या 5 और 6 का HCF 1 है? बिल्कुल है। तो तीनों कंडीशन फॉलो किया, तो ये हमारा कौन सा हो गया? इरिड्यूसिबल फ्रैक्शन। कोई दिक्कत? 6/7 में देखिए, क्या आप इसको फर्दर और कटा सकते हैं? नहीं कटा सकते हैं। क्या 6 और 7 में कोई कॉमन फैक्टर है अदर देन 1? नहीं है। क्या 6 और 7 का HCF 1 है? बिल्कुल है। तो ये हमारा कौन सा फ्रैक्शन हुआ? इरिड्यूसिबल फ्रैक्शन। कोई समस्या? कोई दिक्कत? यानी कि जैसे कि मान लीजिए वही पता ना कि कोई कॉमन फैक्टर नहीं होगा अदर देन 1, तो कोई भी चीज़ को अगर हमको इरिड्यूसिबल में चेंज करना है तो उसको कटा दीजिए सीधा सीधा। जैसे कि मान लीजिए हम आपको दे दिए 48/45 और बोले कि इसको चेंज करिए इरिड्यूसिबल में, तो जहाँ तक कट सकता है कटा दीजिए। तो 3 से कटा दीजिए, 3 से 16 बार में और 3 से 15 बार में, तो 16/15।
16/15। अब देखिए फिर ये फर्दर कटेगा क्या, नहीं कट रहा है, तो इस दोनों का HCF हमेशा 1 आएगा। तो ये हमारा क्या हो गया, इरिड्यूसिबल फ्रैक्शन हो गया। कोई दिक्कत, अगर कहीं भी आपको रिड्यूसिबल दिया रहे तो उसको इरिड्यूसिबल में चेंज कर देंगे, आराम से कटा देना है, और कटा के जहां तक वो कट सकता है उसको कटा के रख देना है। यही हमारा क्या हो जाएगा, इरिड्यूसिबल फ्रैक्शन। कोई समस्या, कोई दिक्कत? अगर ये कॉन्सेप्ट समझ में आया होगा तो आप लोग थंब अप कर दीजिएगा, और नहीं आया होगा तो जो भी क्वेरी होगा पूछिएगा कमेंट बॉक्स में, ठीक है। लेकिन हाँ, एक बार रिकमेंड जरूर ये करूँगा कि अगर समझ में नहीं आता है तो आप लोग क्या करिए, वीडियो को रिवाइंड करके फिर से देखिए 2 बार 3 बार, फिर भी समझ में नहीं आता है तो फिर कमेंट करिए, तो फिर आई एम देयर टू सॉल्व योर प्रॉब्लम। ओके, तो सबसे पहले इसको आप लोग नोट करिए, फिर आगे चलते हैं। तो उम्मीद करते हैं कि आप लोग इसको पॉज करके नोट किए हैं कॉपी में अच्छे से, और आप लोगों को सारा कुछ समझ में आ रहा है, ठीक है। तो ये सारा था हमारा टाइप्स ऑफ फ्रैक्शन, 9 तरह का हमारा फ्रैक्शन था। जितना भी टाइप्स ऑफ फ्रैक्शन था वो हमने आज अपने क्लास में पढ़ लिया, विथ एग्जाम्पल, विथ कॉन्सेप्ट, ठीक है। इसके बाद हमारा 2-3 काम और रह गया इसमें, एडिशन ऑफ फ्रैक्शन, क्या कहते हैं, एडिशन ऑफ फ्रैक्शन, और सब्सट्रैक्शन ऑफ फ्रैक्शन, डिवीजन एंड मल्टीप्लाई। जैसे कि कोई भी 2 नंबर को हम लोग 4 ऑप्शन करते हैं ना जनरली, ऐड, सब्सट्रैक्ट, डिवीजन और मल्टीप्लाई, तो यहाँ भी फ्रैक्शन में भी हम लोग वही जानेंगे। तो इसके जो अगला हमारा क्लास होगा उसमें हम लोग यही 4 चीज़ समझेंगे कि फ्रैक्शन को ऐड कैसे करते हैं, फ्रैक्शन को सब्सट्रैक्ट कैसे करते हैं, फ्रैक्शन को डिवाइड कैसे करते हैं, और फ्रैक्शन को मल्टीप्लाई कैसे करते हैं। साथ ही साथ नेक्स्ट टॉपिक में हम लोग ये भी पढ़ेंगे नेक्स्ट क्लास में कि फ्रैक्शंस को कंपेयर कैसे किया जाता है, कि कौन फ्रैक्शन ज़्यादा बड़ा है, कौन फ्रैक्शन ज़्यादा छोटा है। तो सबसे पहले हम लोग सारा कॉन्सेप्ट पढ़ लेंगे, क्लियर कर देंगे, फिर हम लोग एक्सरसाइज पे चलेंगे, ठीक है ना, ताकि आप लोगों को एक्सरसाइज समझने में कोई भी दिक्कत ना हो। कोई दिक्कत? तो आज की क्लास हम यहीं पे ख़त्म कर रहे हैं। उम्मीद कर रहे हैं कि आज की क्लास आप लोगों को अच्छी लगी है और आप लोगों को समझ में आया है। तो आप लोगों को क्लास अगर अच्छी लगी होगी तो वीडियो को ज़रूर शेयर करिएगा अपने दोस्तों मित्रों के साथ, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे इसका लाभ उठा सकें। और सेशन को ज़रूर लाइक कर दीजिएगा, कमेंट करिएगा अपना जो भी आपका व्यू है, और चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, ठीक है, ताकि मेरा भी सपोर्ट हो जाए। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए आप लोग मन लगा के पढ़िए, ठीक है। जय हिंद, जय भारत।